नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। सरहदों की हिफाजत के साथ साथ दरअंदाजी और जाली करेंसी की रोकथाम और बाई बाजू की इंतहा पसंदी से निमटने के लिए BSF का रोल मुअस्सर। वजीर दाखिला अमित शाह। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने और इक्तिसादियात के मुख्तलिफ शोबों में मजमूई और पायदार तरक्की के लिए इल्मी इनकलाब की ज़रूरत पर जोर। फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी का शुमाली कमान के हेडक्वार्टर्स पर फौज, एयरफोर्स और नेवी के सीनियर अफसरान की मीटिंग में कार्रवाइयों से मुतालिक तैयारियों का जायजा। और जिला राजौरी के कोतरंग का बुधल इलाके के कंडी गांव में मुबैना फूड पॉइजनिंग की वजह से 4 अफराद हलाक, 2 अफराद अस्पताल में जेर इलाज। अब खबरें तफसील से। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सरहदी हिफाजती फोर्स पिछले 60 सालों से दिलेरी, बहादुरी और शुजात के साथ मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही है। आज जोधपुर में BSF के 60वें यौम तासीस के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि BSF 1965 से मुल्क के मशरकी और मगरबी सरहदों की हिफाजत के लिए एक नुमाया रोल अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरहदों की हिफाजत के साथ साथ BSF दरअंदाजी और जाली करेंसी की रोकथाम और बाईं बाजू की इंतहा पसंदी से निमटने के लिए मुअस्सर किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क की बढ़ती हुई सिक्योरिटी ज़रूरियात को BSF के बगैर पूरा करना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि मुल्क के सरहदों की हिफाजत अगरचे कई सालों तक गैर वाज़ेह रही थी, ताहम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इसमें नुमाया तब्दीलियां लाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर साल मखसूस बजट बंदोबस्त के साथ सरहदी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। इससे पहले वज़ीर दाखिला ने परेड का मुआयना किया और BSF एहलकारों को उनकी गिरा कद्र खिदमात के सिले में बहादुरी के अवार्ड और पुलिस सर्विस मेडल अता किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने और इक्तिसादियात के मुख्तलिफ शोबों में मजमूई और पायदार तरक्की के लिए इल्मी इनकलाब की जरूरत पर जोर दिया है। LG ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी के जनरल जोर आवर सिंह ऑडिटोरियम में एक तालीमी इदारे के 18वें सालाना दिन की तकरीब से खिताब करते हुए स्कूलों को इल्म के अहम महवर के तौर तरक्की देने की अहमियत उजागर की। उन्होंने कहा कि तालीम सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए हासिल नहीं की जानी चाहिए, बल्कि इसके जरिए जिंदगी के नशेब फराज के हवाले से पूरी जानकारी और सूझबूझ के साथ नौजवान पौध को अखलाकी अकदार से मालामाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि असातिज़ा के बाइख्तियार होने की सूरत में ही तलबा बाइख्तियार हो सकते हैं और ऐसी सूरत हाल में ही मुल्क मजबूत बन सकता है। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान तालीमी सेक्टर में किए गए इस्लाहात का तज़किरा करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क भर में इल्मी इनकलाब के हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हुई। इस मौके पर उन्होंने तालीमी सरगर्मियों और गैर तदरीसी अमल के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा की इज़्ज़त अफजाई की और उनके लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। रजू बेटा जी। तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। कुछ नहीं बेटा, कल तू इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, घर से दूर पहली बार। अरे मेरी दाल, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो और हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? हा? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव लाइफ का असली इम्तिहान। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
फौजी सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कल शुमाली कमान के उधमपुर में वाक़ हेडक्वार्टर पर फौज, एयरफोर्स और नेवी के सीनियर अफसरान की एक मीटिंग में कार्रवाइयों से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में ITBP के सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की। बताया जा रहा है कि मीटिंग के दौरान फौजी सरबराह को शुमाली कमान के तहत आने वाले इलाकों बिलखुसूस जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ऐसी तैयारियों के हवाले से मुफस्सल जानकारी फराहम की गई। फौजी सरबराह ने तीनों इकाइयों के दरमियान तालमेल को मजीद फरोग देने की अहमियत उजागर करते हुए मुतारिफ किए गए जंगी आलात और साजो सामान वगैरह का भी मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने पेशेवराना महारत और कामयाब कार्रवाइयों के लिए शुमाली कमान की सभी इकाइयों की सताइश की। सेहत व तिबी तालीम के वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि तपे दिक की बीमारी बदस्तूर मुल्क में पब्लिक हेल्थ के लिए एक चैलेंज है, ताहम इस बीमारी के पूरी तरह खात्मे के हवाले से हम पुरएतमाद हैं। मौसूफा ने कल नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत पूरे जम्मू कश्मीर में टीबी मुखालिफ 100 दिन की मुहिम का वर्चुअल तरीके से आगाज करने के मौके पर यह इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि मुहिम जम्मू कश्मीर को टीबी से पाक करने के हवाले से सरकार की संजीदा कोशिशों की गम्माज है। मौसूफा ने कहा कि इस मुहिम के दौरान इस बीमारी की तशखीस, वक्त रहते इलाज और जानकारी के अलावा एहतियाती तदाबीर की तरफ खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सरकारी पहल नहीं बल्कि एक अवामी तहरीक है जिसको कामयाब बनाने के लिए जिंदगी के सभी शोबों से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों का सरगर्म ताउन और भरपूर रोल इंतहाई अहम है। वज़ीर आला के सलाहकार नासिर असलम वानी ने आज कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने वर्करों की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में सरकार जम्मू कश्मीर की मजमूई तामीर और तरक्की यकीनी बनाने की कोशिश है। मौसूफ ने कहा कि आने वाले दिनों में पूरे जम्मू कश्मीर में तरक्याती अमल के एक नए बाब का आगाज होगा। इस मौके पर उन्होंने वर्करों से कहा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बुनियादी सतह पर मजीद मजबूत बनाने के लिए अपना भरपूर रोल अदा करें। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वाहिद सियासी अवामी नुमाइंदा जमात का रोल अदा करती आई है और हमेशा लोगों के हकूक की पासबानी और जम्मू कश्मीर की इनफरादियत, शनाख्त और भाईचारे को कायम दायम रखने में तारीखी और कलीदी रोल अदा किया है। इन बातों का इजहार उन्होंने जम्मू में अपनी रिहाइशगाह पर जम्मू के पार्टी लीडरान, कारकुनान और मौजूद शहरियों के साथ तबादले ख्याल के दौरान किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार जम्मू की तामीर और तरक्की को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर समेत पार्टी के कई सीनियर लीडरान और श्रीनगर जिले के असेंबली मेंबरान ने GST की मौजूदा शरहों में कोई इजाफा न करने का मरकजी वजीर खजाना से मुतालबा किया है। अपने एक मुश्तरक बयान में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सन्नतकार, शोबे सियाहत से वाबस्ता लोग और दस्तकार GST की वजह से पहली नुकसान से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि शहर श्रीनगर में आबादी का एक अच्छा खासा हिस्सा दस्तकारी शोबे से वाबस्ता है जिनकी माशी और इक्तिसादी हालत इत्मीनान बख्श नहीं है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मेंबरान पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद और आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी GST को कम कराने के हवाले से हर मुमकिन कोशिशें करेंगे। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जिला राजौरी के कोतरंग का बुधल इलाके के कंडी गांव में फूड पॉइजनिंग की वजह से एक ही कुंबे के 4 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 2 अफराद को अस्पताल में इलाज और मुआवजे के लिए दाखिल किया गया है। तफसीलात के मुताबिक इस कुंबे के अफराद खाना खाने के बाद जबरदस्त बीमार पड़ गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से 3 बच्चों समेत 4 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 2 अफराद का अस्पताल में इलाज और मुआवजा जारी है। SSP राजौरी ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि इस वाक़े में 4 अफराद हलाक हो गए और जबकि 2 अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने वाक़े की निस्बत से मामला दर्ज किया है। उधमपुर जिले के रहमबल इलाके में आज सुबह 2 पुलिस एहलकारों की गोलियों से छलनी लाशों को पुलिस महकमे की गाड़ी में पाया गया है। SSP उधमपुर अमोद अशोक नागपुरी के मुताबिक एहलकार पुलिस की गाड़ी में सोपोर से तलवाड़ा तरबियती मरकज जा रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वाक़े में AK-47 राइफल इस्तेमाल की गई है। पुलिस अफसरान ने जाए वकूफ पर पहुंच पर वाक़े के हवाले से इब्तिदाई तहकीकात शुरू की है। जालोरा सोपोर में दारानी शब आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान खाकिस्तर हुआ है। बताया जा रहा है कि आग की इस वारदात की वजह से मकान पूरी तरह खाकिस्तर हो गया और लाखों रुपए की अमलाक राख के ढेर में तब्दील हो गई। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया और सरकार से मुतासर कुंबे को इमदाद फराहम करने की अपील की है।
एक अहम संग मील के तहत श्रीकुला फाउंडेशन की तरफ से श्रीनगर में अपनी नौयत के पहले कश्मीरी अदबी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस फेस्टिवल का इनेकाद शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में हुआ, जिससे खित्ते में एक नए अदबी और सकाफती दौर का आगाज हुआ। 2 रोज़ा फेस्टिवल आज इख्तिताम पजीर हुआ, जिसका मौजू था कश्मीर द एंशिएंट पावर हाउस ऑफ विजडम। इस फेस्टिवल में मुसन्निफों, स्कॉलरों, तज्जियाकारों और नौजवान लीडरों ने भारी तादाद में शिरकत की और इसकी वसातत से आम लोगों को अदब की तरफ माइल करने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुयस्सर हुआ। श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर बर्फबारी के पेश नजर डीआईजी ट्रैफिक कश्मीर अजीत सिंह ने काजीगुंड टोल प्लाजा और नवयुग टनल का दौरा किया ताकि ट्रैफिक की बिला खलल आवाजाही को यकीनी बनाया जा सके। उनके हमरा एसएसपी ट्रैफिक रूरल कश्मीर और डीएसपी काजीगुंड भी थे। काजीगुंड में मुनाकिद एक मीटिंग में डीआईजी ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अमले को हिदायत दी कि वो बर्फबारी के पेश नजर मशीनरी को पूरी तरह से तैयार रखें ताकि शहर पर ट्रैफिक की नकल हमल में कोई रुकावट पेश न आए। दरी असना मुगल रोड और सिंथन किश्तवाड़ सड़क पर ताज़ा बर्फबारी के बीच ट्रैफिक की नकल हमल महदूद कर दी गई है। बर्फबारी की वजह से इन सड़कों पर फिसलन पैदा हो गई है, जिसकी वजह से गाड़ियों की नकल हमल में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुसाफिरों से कहा गया है कि इन सड़कों पर सफर शुरू करने से पहले सड़क की ताज़ा सूरत हाल के बारे में जानकारी हासिल करें। उधर एसडीएम गुरेज के मुताबिक गुरेज बांडीपुरा सड़क को बर्फबारी की वजह से आरिजी तौर गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बंद किया गया है। कश्मीर में आज अक़लियतों के ग्रुप ने मुतालबा किया कि बांग्लादेश में अक़लियतों खासकर हिंदुओं को सिक्योरिटी फराहम की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी मुतालबा किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बकौल उनके जारी बर्बरियत और गैर इंसानी रवैये को रोका जाना चाहिए। एहतजाज करने वाले कश्मीरी पंडितों ने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा कि वो दीगर मामलात की तरह ही इस मामले की तरफ भी खुसूसी तवज्जो दें। ग्रुप ने इंसानी हुकूक कमीशन से दरख्वास्त की है कि जितना जल्द हो सके वो इस मामले की तहकीकात करे। वाइल्ड लाइफ महकमे ने कुलगाम जिले के जायबल, लामर और कंड मोड़ इलाकों में 2 काले भालुओं को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि जंगली जानवर इन इलाकों में गुज़श्ते चंद एक रोज के दौरान कई जगहों पर देखे गए थे, जिसकी वजह से मकामी लोगों में खौफ व हिरास फैल गया था। इन जंगली जानवरों को वापस जंगली इलाकों में छोड़ा जा रहा है। सेव यूथ सेव फ्यूचर नामी गैर सरकारी तंजीम ने पूरे कश्मीर में अपने इख्तिराई इक़दाम के जरिए तकरीबन 1,60,000 नौजवानों को कंप्यूटर तालीम, कुकिंग, टेलरिंग और मॉडर्न एजुकेशन के जरिए बाइख्तियार बनाने का बीड़ा उठाया है। इस पहल का बीड़ा वजाहत फारूक भट्ट ने उठाया है, जो शीरी बारामूला से ताल्लुक रखते हैं और एक समाजी कारकुन हैं। उन्होंने 2017 में मज़कूर एनजीओ का क़याम अमल में लाया था और वो इसके बानी और चेयरमैन हैं। सेव यूथ सेव फ्यूचर ने कश्मीर के नौजवानों को दरपेश चैलेंजों को दूर करने का तहिया कर रखा है। रिसेंटली हमने सर यूथ एंड काउंसलिंग प्रोग्राम्स इंक्लूड किए थे, इसमें इनिशिएट किए थे, जहां पे हमने जो डिफरेंट सेक्ट्स के जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स से हमारे जो नौजवान थे उनको इन्वॉल्व किया अपने प्रोग्राम्स में। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, ऐसे नौजवान भी थे जो कि कुछ टाइम पहले वायलेंस में थे, स्टोन पेल्टिंग में थे, और विद दीज प्रोग्राम्स एंड पीस एंड रिकॉन्सिलिएशन प्रोग्राम्स की वजह से वो अभी मेन स्ट्रीम और आइडिया फील्ड पे बिलीव करने लगे। मेरा नाम ज़ियाउल इस्लाम है, मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। मुझे एक्चुअली इन 2008 मुझे वहाँ पे उस टाइम PSA लगा था स्टोन पेल्टिंग के जुर्म में। तो उसके बाद मेरे खिलाफ बहुत सारे FIR चल रहे थे, लेकिन मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, मैं एक बैरिस्टर बनना चाहता था लेकिन मैं ना बन सका क्योंकि वो सारे ख्वाब अधूरे ही रह गए। लेकिन जब मैं वापस छोड़ के आ गया, फाउंडेशन का मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जिनकी वजह से मुझे स्टेज फराहम किया गया, जिनकी वजह से मुझे मौका मिला, जिनकी वजह से मैंने अपने एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी की और अवामी मसाइल हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के सामने उजागर किए। हॉकी JNK और JK स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से पहली विमेंस सुपर कप हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल आज खेला गया, जो बारामूला की टीम ने 2 के मुकाबले 6 गोल से जीता। इस मौके पर ईदगाह इंतखाबी हल्के के असेंबली मेंबर मुबारक गुल मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जिन्होंने जीतने वाली टीम और रनर अप टीम के खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।